अरशद बीसरू की जो यात्रा चल रही है बुराइयों के खिलाफ, और आज हम राजस्थान हरियाणा के नौगांव बॉर्डर पर है, जहां से यात्रा राजस्थान के लिए रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। सभी लोग अरशद बीसरू की इस यात्रा की सराहना कर रहे हैं। अपनी यात्रा सोहना से शुरू की है, आज राजस्थान में एंट्री कर रही है। तो आपकी यात्रा के बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, हमारी जो यात्रा है, हमने सोहना से लेके फिरोजपुर झिरका का पूरा एरिया कवर कर लिया है। अभी हमें राजस्थान मेवात में जाना है, और राजस्थान मेवात से अगर बात करें तो सीधा अलवर पहुंचना है। दिल्ली अलवर हाईवे से, अलवर से किशनगढ़, तिजारा, टपुकड़ा, भिवाड़ी तक हमें जाना है। भिवाड़ी से फिर वापस हरियाणा की तरफ आना है। तो इस तरह से हमारे जो 3 रूट है मेवात, पूरे मेवात में लगभग 400 गाँव में हमें पहुँच करके लोगों को बुराई के खिलाफ मोटिवेट करना है। ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ नाके पर जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी हमें यहाँ से भीड़ भाड़ से निकलवाया है, बहुत सहयोग किया। हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ से निकले तो हमारे साथ चलें 2 कदम। सर, आपकी जो यात्रा थी वो हरियाणा में काफी सफल रही जी। बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम आपके रहे हैं, लेकिन वो आपका गृह क्षेत्र था जी। अब आप राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। क्या राजस्थान में भी आपको जनता वही सपोर्ट, वही प्यार देगी? देखिए, मुझे उम्मीद है, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहा हूँ। जिस तरह हरियाणा प्रदेश में लेकर रोज का मेव गाँव से और दोवर रावड़ी तक मुझे प्यार मिला जनता का भरपूर, चाहे सरकारी स्कूल की बात हो, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात हो, या फिर मदरसा की बात हो, ग्राम पंचायत की बात, सबने बहुत सहयोग किया और इस यात्रा का पूरा समर्थन भी किया है। मुझे लगता है कि हरियाणा से भी कहीं ज़्यादा राजस्थान के जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे और इस यात्रा को पूरे तरीके से सफल बनाई। ये यात्रा 100% मेवात की जनता के लिए और मेवात के पिछड़ापन में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये एक सामाजिक यात्रा है। मैं जहाँ रुकता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं मुझे देखने के लिए और मेरे से बातचीत करने के लिए, तो उन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ। तो रोड पर भीड़ लेके चलना, मुझे कोई दिखावा नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेवात के लिए अच्छा काम करना, मेवात को जो है मोटिवेट करना है। आपकी जो यात्रा है सोहना से शुरू हुई है जी, यहाँ तक पहुँची है जी। लेकिन आपकी यात्रा में कोई नेता अभी तक नहीं दिखा है। भाई, मैंने किसी नेता को इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं किसी एक नेता को इनवाइट करूंगा तो दूसरा नेता मेरे से नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरी तरफ से पूरे समाज के लिए खुली छूट है, 36 बिरादरी के लिए। अगर कोई सामाजिक तौर पर हमारा सहयोग करना चाहता है तो वो आ सकता है। इस्माइल भाई हमारे, इस्माइल प्रधान जी, ये फिरोजपुर झिरका रहते हैं। इनको पता लगा कि अरशद भाई की यात्रा यहाँ से निकलने वाली है, अरे खुद आए हैं, इनको बुलाए थोड़ी, ये खुद चल कर गए, माला भी लाए हमारे लिए। इन्होंने माला पहना कर यहाँ से नाके से हमें निकलवाया है। 10 कदम हमारे साथ भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई हमारा हौसला बढ़ाना चाहता तो वो आ सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से किसी नेता को, किसी लीडर को इनवाइट नहीं किया है। अब यहाँ से आपका जो रूट है कहाँ से कहाँ तक है और ये यात्रा कहाँ जाएगी और कितने दिन तक? यहाँ से पैदल यात्रा है, मुझे सीधा अलवर पहुँचना है। अलवर से मैं फिर वापस होऊंगा किशनगढ़ के लिए, किशनगढ़ से तिजारा, टपुकड़ा, भिवाड़ी तक ये यात्रा पहुँचेगी। आपकी जो ये यात्रा है ये आप अकेले चल रहे हैं जी। आप कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको देखकर जलते हैं या आलोचना करते हैं जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो किसी पर जुल्म नहीं करता उसके ऊपर भी जुल्म नहीं होता है। अगर हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो हमारे ऊपर भी जुल्म होगा। मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो मुझे किसी का डर नहीं है, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, एक पत्रकार हूँ, मुझे क्या जरूरत सिक्योरिटी की। तो आप इस यात्रा को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं लोगों? मैं इस यात्रा को लेकर ये अपील करना चाहता हूँ कि पूरी मेवात इस यात्रा का सहयोग करे। हम निकले हैं इस भीषण गर्मी में, तपती दोपहरी में, एक छाता के नीचे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेवात के दर्द को लेकर के। 77 साल गुजर चुके, लेकिन आज तक मेवात की दिशा और दशा नहीं बदली है। मेवात लगातार पीछे की ओर जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो मेवात आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे खराब रिजल्ट मेवात का आया है। इसलिए हमारे 4 उद्देश्य हैं। हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा पर ध्यान दें। दूसरा, गौ तस्करी, गौ हत्या किसी भी गांव में नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं होती है तो पुलिस को सूचना दी जाए। दूसरी बात, नशा और दहेज समाज के लिए इतना हानिकारक है, ये एक लानत है, एक गुनाह है जिसकी न शरीयत में जगह है न संविधान में जगह है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेवात को किसी तरीके से इन बीमारियों से बचाया जाए। तो इस्माइल प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, सोहना से लेकर यहाँ तक अरशद बीसरू ने अपनी जो ये यात्रा की है वो हरियाणा में अब तक की है, लेकिन अब वो राजस्थान की तरफ निकल चुके हैं। उनका मकसद है मेवात की सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करना। तो इस यात्रा का आप किस तरह से समर्थन करते हैं? देखिए, अरशद भाई ने जो यात्रा का जो ये काम किया है बहुत सराहनीय कदम है और मैं इसके लिए बधाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसकी जो इतनी अच्छी सोच है
ये बहुत अच्छा कार्य इसने किया है। हमारे जो मेवात में जितनी भी बुराई हैं, इस यात्रा के जरिए से उन बुराइयों पे अंकुश लगेगा। चाहे नशा की बुराई हो, दहेज प्रथा हो, और चाहे क्राइम का कोई भी काम हो या गौकसी हो, जिससे मेवात कलंकित होती है। हमें मेवात का जो है कलंकित होने से बचाना है और मेवात की छवि को बढ़ाना है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, आपसी जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और हमने एक ऐसी मेवात बनानी है वाकई जिससे मेवा कहते हैं। मेवात एक मेवा है, अमन शांति की जगह है और यहाँ सारे समाज मिलजुल के रहते हैं। इसीलिए हमने, हमारे जो भाई ने ये यात्रा की है, हमें जब पता लगा, हम यहाँ इसके स्वागत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे और हमें बड़ी खुशी हुई है। अरशद भाई ने जो अच्छा काम किया है, इसके माध्यम से जो हमारे नौजवान तबका है, जो गलत लाइनों में मुब्तला हो चुके हैं, चाहे क्राइम का काम हो, जुआ सट्टा हो, जो भी गलत जो काम कर रहे हैं, इस यात्रा से ज़्यादा जुड़ें और गलत लाइन से हटके तालीम और बिजनेस कारोबार पे ध्यान दें, अपनी मेवात और देश का नाम रोशन कर सकें। सर साहब, मेरा आपसे एक सवाल और है कि आप यहाँ से निकल पड़े हैं अब राजस्थान की तरफ जी, तो आपके रुकने का, ठहरने का क्या सिस्टम रहेगा? अरे भाईजान, हम तो मुसाफिर हैं, मुसाफिर की कोई मंजिल नहीं होती है। जहाँ हार जाएंगे वहाँ विश्राम करने के लिए ठहर जाएंगे। ना हमें कोई ऐसी रूम चाहिए, ना कोई 5 स्टार होटल चाहिए, क्योंकि हम निकले हैं यात्रा निकल के, और इस यात्रा को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हर घर तक पहुंचाने की कोशिश आप लोग करें इसको मीडिया के माध्यम से, और हम हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़र बहुत लंबा है, लगभग 400 गाँव में मुझे पहुँचना है। ये 50 से 55 दिन तक का सफ़र है और रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिल करेगा रुक जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जो सफल यात्रा हरियाणा में की है अब जी, उसमें बहुत से सरपंचों ने, जी, सरकारी स्कूलों में, मदरसों में बहुत से प्रोग्राम आपके हुए हैं, तो जिसने वो कराए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश के रोज का मेव गाँव से हम जब यात्रा लेकर निकले, रोज का मेव गाँव से लेकर दोवा रावड़ी तक उनका हृदय और दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और सदा उन लोगों का आभारी रहूँगा जिन्होंने हमारी यात्रा को सफल बनाने में पूरा प्रयास किया। कोई ये ना समझे कि मैं रोड पे अकेला बाइट दे रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि ये कोई राजनीतिक दल की रैली नहीं है, ये एक शांति प्रिय, एक सामाजिक यात्रा है। मैं जिस गांव में पहुंचता हूं वो गांव पूरा इकट्ठा हो जाता है। अगली वीडियो में आप देखने की कोशिश करें। पीछे भी आपने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें भारी भरकम भीड़ होती है, लेकिन मैं रोड से अकेला ही चलता हूं। मैं किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भाई की कोई न्यूज़ है, कोई खबर है जो मेरे तक पहुँचाना चाहता है, तो मैं इस वक्त दिल्ली अलवर हाईवे पर हूँ। आप यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। आपकी आवाज़ यहीं से बुलंद करूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त बीसरू अपने ऑफिस पर नहीं हूँ। अगले 55 दिन तक मैं सफ़र में हूँ। जिसको भी मेरी ज़रूरत पड़े मेरे सफ़र के दौरान आकर के मिले और मेरी यात्रा में आप लोग सहयोग करें। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।